I welcome you once again to Dr. Abha Chemistry Pathshala. So this is again IUPAC, and today I'm going to talk about only ethers, aliphatic ethers and aromatic ethers. I'm sure by now you're aware that ether, they don't fall into the preference series. Nevertheless, we will be doing the IUPAC of it, and a good suggestion would be to go through the first video ऑन बेसिक्स ऑफ IUPAC. लिंक आई बटन में आपको दिख रहा होगा. आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करिए, आई बटन पे क्लिक करिए, पहले वो वीडियो देखिए और वापस इस वीडियो पे आ जाइए. एल्स इफ यू आर इन अ हरी, नो प्रॉब्लम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नॉमेनक्लेचर IUPAC. आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. जैसे बाकी सभी कंपाउंड्स में आपने देखा होगा, अल्कोहल्स में देखा होगा, अल्डिहाइड में, कीटोन में, सब में एक सफिक्स वर्ड होता है. जैसे अल्कोहल का OH होता है ना, OH होता है जिसे आप कहते हो ऑल. और अल्डिहाइड का होता है अल. एसिड का होता है ओइक एसिड, राइट. लेकिन ईथर्स का हमारे पास कोई भी सफिक्स नेम नहीं है. देयर इज नो सफिक्स नेम फॉर ईथर. सो ईथर का जो रूल ऑफ IUPAC है वो है प्रीफिक्स नाम है. ठीक है, ईथर का जो IUPAC नेम है वो उसके प्रीफिक्स नाम, उसको IUPAC में सफिक्स नाम नहीं मिला है तो उसका प्रीफिक्स नाम हो जाता है एल्कोक्सी एल्केन. और एक ये सिंगल शब्द है, ये दो शब्द नहीं है, इसमें गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये इसका IUPAC है. और जो इसका कॉमन नेम है बहुत इंटरेस्टिंग है. कॉमन नेम वो होता है एल्किल, राइट. एल्किल दोनों में गैप होगा ईथर. अगर दोनों एल्किल ग्रुप सेम है तो नाम होता है डाई एल्किल ईथर. जैसे कि एक में बहुत ही सिंपल सा मैंने ईथर लिया. ठीक है, तो अब इसमें नाम के दो हिस्से हैं. ऊपर आप आइए, ऊपर देखिए, एक एल्कोक्सी है और एक एल्केन है, राइट. एक एल्कोक्सी है और एक एल्केन है, राइट. सो आपने क्या करना है, आपने एल्कोक्सी वाला छोटा पार्ट लेना है. एल्केन बड़ा. बट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है. तो एल्केन पार्ट आपका हो जाएगा मीथेन और एल्कोक्सी पार्ट मिथाइल का ऑक्सी, मिथॉक्सी. सो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन. मिथॉक्सी सिंगल वर्ड आएगा, मीथेन. और कॉमन नेम क्या होगा, एल्किल. और एल्किल क्या है, मिथाइल. तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, सिंगल वर्ड, डाई मिथाइल ईथर. इसी तरह से आप डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, डाई ब्यूटाइल ईथर कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग तब होगा जब एक तरफ आपका CH3 है, दूसरी तरफ CH2 CH3 है. तो अब क्या हो जाएगा, IUPAC क्या हो जाएगा, बड़ा नाम प्रोपेन हो जाएगा. सो अगेन रूल पे जाइए, एल्कोक्सी एल्केन. तो CH3O क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी और 3 कार्बन का आपका हो जाएगा प्रोपेन. तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन. और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मैं हमेशा ऊपर IUPAC लिखूंगी, नीचे कॉमन लिखूंगी. कॉमन नेम होगा एल्किल. तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपाइल. सो आप लिखोगे, पहले M आएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, राइट. आगे चलिए, लेट्स मूव टू मोर एग्जाम्पल्स. इसी को मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, आइसोप्रोपिल से जोड़ दिया. ठीक है, आप एल्किल ग्रुप्स के लिए ये आइसोप्रोपिल है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है. तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग, ये होगा मिथाइल, ये आइसोप्रोपाइल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर. ये तो हो जाएगा कॉमन नेम. और IUPAC क्या होगा,
बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको पहले गलत लिख के बताती हूँ जो बच्चे करते हैं। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं और इसको एल्केन मान लेते हैं और 1 के ऊपर वो ये लोकेंट ले लेते हैं। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ा एल्केन लेना है। तो एल्केन सबसे बड़ा क्या होगा, 1 1 2 3 और 2 पे, सो आप लिखेंगे 2 पे मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको इथेन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप प्रोपेन बनाएंगे। अच्छा, अगर एक तरफ बेंजीन रिंग है, इस तरह से दिया है, तो आईयूपैक क्या हो जाएगा। अगेन आपको पता है इन दोनों में से एल्केन ये बड़ा वाला है, तो आप कहेंगे, पहले मैं आपको कॉमन नेम लिख रही थी, नीचे लिखती हूँ। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको फिनाइल बोलेंगे। तो एम पहले आएगा, मिथाइल फिनाइल, गैप होगा दोनों में, ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। एंड व्हाट विल बी द आईयूपैक, इसको एक अलग से बोलेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और सपोज यहाँ पर भी 6 कार्बन का हो और यहाँ पर भी 6 कार्बन हो, ठीक है। राइट, सो ये क्या हो जाएगा, अगर ये, तो यहाँ पे आप इसको ओ के साथ ले लेंगे और बेंजीन को प्रेफरेंस देंगे, तो ये हो जाएगा, दिस इज हेक्सेल, तो हेक्सॉक्सी। हेक्सेल का क्या हो जाएगा, मिथाइल का मिथॉक्सी, इथाइल इथॉक्सी, प्रोपाइल प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल ब्यूटॉक्सी, पेंटाइल पेंटॉक्सी, हेक्साइल हेक्सॉक्सी, ठीक है। तो हेक्सॉक्सी बेंजीन, हेक्सॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, कॉमन नेम विल बी फिनाइल हेक्साइल। तो पहले एच आएगा, हेक्साइल फिनाइल ईथर। बहुत सिंपल होते हैं, राइट, बहुत ही सिंपल होते हैं, राइट। अच्छा जी, अब आपको एक दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम बताते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, इसके ओ के साथ ये CH3 लगा हुआ है, तो इसका आईयूपैक क्या हो जाएगा, आईयूपैक अभी हमने किया मिथॉक्सी बेंजीन, राइट। मैं यहीं पे बता देती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैंने ऊपर ही बता देती हूँ आपको, स्पेस यहाँ पे आ जाइए। आई एम टॉकिंग ऑफ, मैंने हाईलाइट किया है, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ। मिथॉक्सी बेंजीन है, मिथाइल फिनाइल ईथर है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली बोला जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है मिथाइल फिनाइल ईथर को, इसको हम कहते हैं एनिसोल। यहाँ पर मैंने चेंज किया, इसी का एक और, लेट मी जस्ट पुट सम नंबर्स बिकॉज आपको मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही हूँ, तो मैं ज़रा इसको 1 2 3 हियर वी गो एंड 4 देखिए। अब आप ये 4 देखिए बच्चे, और यहाँ पर ये इथाइल है और यहाँ पर फिनाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, पहले ई आएगा, फिनाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आईयूपैक क्या हो जाएगा, आईयूपैक हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, आईयूपैक हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, राइट। और इथाइल फिनाइल ईथर को कहते हैं फेनेटोल, इसे कहते हैं फेनेटोल। जैसे एक होता है एनिसोल, एनिसोल का एक एल्किल ग्रुप आगे चले जाएं तो वो हो जाएगा फेनेटोल। तो फेनेटोल इज इथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल इज मिथॉक्सी बेंजीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा जी, एक और करते हैं, तो एग्जाम्पल है, सपोज ये है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या करना है, इसमें एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें ये ईथर ग्रुप है और ये एल्किल ग्रुप है। तो अब काउंटिंग आपको कैसी करनी है, काउंटिंग आपको ऐसे करनी है कि
देखिए, या तो आपने यहाँ से काउंटिंग की, कुछ लोग क्या करते हैं ईथर से काउंटिंग करते हैं और यहाँ पे 2 ले आते हैं, तो आपके लोकेंड्स होंगे 1 और 2 पे, ये गलत काउंटिंग है। दूसरी काउंटिंग आप करेंगे, ब्लू कलर की काउंटिंग देखिए, ये 1 है और ये 2 है, ये आई थिंक एनसीईआरटी पे भी एरर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1,1,2, तो कौन सा वाला सही है, नीचे वाला सही है, तो इसका करेक्ट नाम होगा 2-पे-इथॉक्सी, क्योंकि ई पहले आता है, 2-पे-इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल एल्केन। एल्केन की जगह क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा वंस अगेन कि ईथर का कोई अपना नाम नहीं है, ईथर की जगह में सिर्फ वर्ड एल्कोक्सी यूज़ होता है, और आप सबसे लंबी चेन एल्केन की ले लेते हैं या फिर बेंजीन ले लेते हैं और वहीं पे इसका नाम हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपके ये जो थोड़े से हमने एग्जाम्पल किए हैं ये आपको समझ आए हैं। ठीक है, और आप थोड़े से और एल्किल ग्रुप्स को चेंज करके वर्कआउट कर सकते हैं। Well, that was all about ethers. So I hope now you have a fair idea of how the nomenclature of ethers is done and how we always keep in mind that the alkane chain has to be the largest, and not to forget about certain very, very important common names which we have discussed in this video. That's all. Take care. God bless. Stay blessed.